जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली और इसके मुतल्लिक रोड मैप पर तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान को दिल्ली तलबी पर सियासी माहौल काफ़ी गर्म रहा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शेख इमरान ने यहां जारी एक प्रेस बयान में इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने सियासी मुफादात के लिए सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 और 35 से कभी वापस नहीं मिलेगा। ये जमातें महज लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। देखिए शफीक तांत्रे की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK अर्ली न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान तांत्रे शफीक। कुछ समय से यहाँ पे मरकज़ हुकूमत की तरफ से जो जम्मू कश्मीर की यहाँ पे चाहे साहब के वज़ीर आला हैं, चाहे साहब के जो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे थे, तो उनको मरकज़ से एक दावतनामा मिला वहाँ से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाए यहाँ पे। तो कई लीडरान ने यहाँ पे वो दावतनामा ठुकराया। तो इसी मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शेख इमरान साहब, जो भाजपा के यूथ लीडर हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मसाइल है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम शेख इमरान साहब। जी, आपका वेलकम। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने दिल्ली जाकर अमित शाह से बात की, राजनाथ सिंह से कल बात की उन्होंने, तो वहाँ से जो जम्मू कश्मीर में सियासतदान यहाँ पे हैं, चाहे PDP हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो लीडरान हैं, उनको दावत दिया वहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए। तो अगर देखा जाए महबूबा मुफ्ती ने भी इनकार किया, फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट या साहब के वज़ीर आला भी वो हैं, प्रेजेंट वो पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, तो आखिरकार उनको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। तो उन लोगों ने डायरेक्ट ये दावत ना ठुकराया यहाँ पे। तो किस नज़र से आप देख रहे हो? जी बिल्कुल, उनको जाना चाहिए था। ये बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP सरकार हमेशा बोल रही कि भाजपा सरकार जो भी फैसला ले रही है कि बिना हमसे पूछे। परसों ही कुछ दिन हुए थे जब फारूक साहब ने वो महबूबा मुफ्ती जी ने किया था, बोला कि हम से बिना पूछे फैसले लिए जाते। आज जब भाजपा सरकार ने इनको बुलाया दिल्ली में, तो इन्होंने वो ठुकरा दिया। ऐसा इनको बातचीत अगर लोगों की ज़रूरत होती थी या लोगों की जो परेशानी है, अगर इनको वहाँ वो परेशानी दूर करनी थी, तो ये दिल्ली में जाके बात करती है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा। और कुछ लोग भी अब कहते हैं कि 370 जो वो वापस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, वो क़यामत के सुबह तक 370 वापस नहीं आएगा, कि 370 ने हमेशा यहाँ खून की नदियाँ खेली है। और ख़ासकर जो आप देखो कि आजकल पंडित लोगों को निशाना बना रहे हैं, JNK पुलिस पे टारगेट बना रहे हैं। लोग इस पे बात नहीं करते हैं, कभी उस पे मज़ाहरे नहीं करते हैं। जब दहशतगर्दानी करते हैं, दहशतगर्दी वो कर, तो लोग उस पे मुजाहरे करते हैं कि आज फलानी ये नौजवान था, इसको मारा, वो किया, ये किया। आप मुझे बताइए कि परसों भी कुछ ये मतलब आज तो रोज़ घटनाएं होती है, सुनने में भी आते हैं कि जम्मू JNK पुलिस पे टारगेट बना रही है, JNK पुलिस पे हमला करती है। टारगेट की बात अगर यहाँ पे की जाए तो वो छोड़िए आप, फिलहाल जो यहाँ पे दावत जो जम्मू कश्मीर के लीडरान को यहाँ पे दिया गया, तो उन लोगों ने यहाँ पे ठुकराया। अगर देखा जाए यहाँ पे तो किस हवाले से, अगर 370 वापस नहीं मिलेगा, 35A यहाँ पे वापस नहीं मिलेगा, स्टेटहुड यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो फिर किस हवाले से ये मीटिंग बुलाया गया वहाँ? इसी हवाले से मीटिंग बुलाया कि मतलब बातचीत करने के लिए। बातचीत ही मसले का हल होता है। लड़ाई झगड़े से कोई मसला हल नहीं होता है, और न गोली से कोई मसला होता है, न बंदूक से कोई मसला होगा, न हुआ आज तक। अगर यहाँ पे इन लोगों ने उनको बिल्कुल उनका दावतनामा यहाँ पे ठुकराया, तो वो भी यहाँ पे कह रहा है ये 35 से वापस मिलना चाहिए या स्टेटहुड में मिलना चाहिए। तो अफवाहें भी बहुत गर्म यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या जो इन लोगों ने यहाँ पे डिमांड ये रखी, तो मरकज़ को वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, मरकज़ ये जब ये PDP सरकार थी, नेशनल सरकार थी, तो ये पहले से मतलब जो जम्मू कश्मीर के ये मसले हैं, ये पहले से आगे भी कोई मसले होंगे। ऐसे कोई ये 370-35 से हमारे लिए ये रोज़ की लड़ाई थी। आप देखो भाजपा सरकार जब आई, तो अब यहाँ लोगों को परेशानी नहीं होती। अब उनके दिलों में खौफ नहीं है कि पत्थरबाजी जो होती थी रोज़, बहुत से इसमें इंसिडेंट केस आए थे कि बहुत से बच्चे भी इसमें पत्थरबाजी में ज़ख्मी हुए थे, बहुत सी नौजवान खासकर। ये नहीं होना चाहिए यहाँ की, जो ये बात करनी चाहिए, इनको जाना था दिल्ली में बात करने के लिए।
यहाँ पे अगर देखा जाए आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपने भी कुछ समय पहले आपने भी यहाँ पे 370 वापस मांगा या और कुछ वापस मांगा यहाँ पे भाजपा सरकार ने। जब से अब भाजपा में आया तो तब से आप कह रहा है कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए वापस, तो क्या मसला है? मसला ये है कि ये रोज़ रोज़ की लड़ाई एक ही बार ख़त्म हुआ है। सवाल है कि आपने भी पहले यही मांगा 370-35 से वापस, तो आज आप बीजेपी के साथ मुंसलिक हुआ तो आपने कहा कि आप वापस नहीं मिलना चाहते, तो किन बिना पे आपने भाजपा ज्वाइन किया? इसका जवाब है। इसका जवाब ये है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने आज तक नहीं मांगा 370 वापस, और ना मैं मांगूंगा कभी कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, दिल से हिंदुस्तानी, और आईने पे मैं इज्जत करता हूँ, और हिंदुस्तान का झंडा मैं हमेशा बुलंद रखूँगा। ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हैं और कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, तो हम क्यों बोलेंगे भाई 370 वापस चाहिए, 35 चाहिए। अब जो यहाँ पे मीटिंग जो 20 को होने जा रहा था तो अब वो नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लीडर वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो ये सीधी बात है। तो कांग्रेस मरकज़ में जो कांग्रेस के यहाँ पे लीडर आ रहे हैं तो वो भी डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना हुकूक वापस मिलना चाहिए। नहीं, हुकूक क्या, ये तो रोज़ रोज़ की लड़ाई एक बार ख़त्म हुई। 335 और 370 में ये हमारे लिए सही नहीं था। जब से 370 यहाँ ख़त्म किया गया 35 से, तब से यहाँ तरक्की आई है, बहुत सी तरक्की आई है यहाँ पे। कल आज सुबह चिदम्बरम साहब ने वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है कि मीटिंग तभी होगा जब 370 उनको वापस मिलेगा। कांग्रेस ने भी यही कहा, पीडीपी ये भी यही कह रहा है। सभी पार्टी अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना जो दर्जा है वो वापस मिलना चाहिए, तो भाजपा इसके खिलाफ नहीं। 35 से 370 मैंने आपसे पहले ही कहा कि इससे हमारी खून की नदी खेली है। जब से 370 जब से 370 हटाया गया, तब से आप देखो जम्मू कश्मीर में अमन आया है, आगे भी अब ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो हालात ख़राब करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम हालात ख़राब करने नहीं देंगे। अगर फारूक साहब ने या महबूबा जी ने यहाँ पे इनकार किया दिल्ली जाने के लिए, तो क्या मैसेज रहेगा उनके लिए जाने के? उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि वो पहले जो यहाँ किलिंग होती है, नौजवानों की किलिंग होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट बनाए, पंडित लोगों की किलिंग हो रही है। आखिर पंडित लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनके खिलाफ बातचीत करना चाहे? हम भी देखते नहीं ये कौम के लिए लीडर बने। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।